ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? इसके ऑप्शन है प्रफुल्ल चाकी, पुलिनदास, एस.एन. सान्याल, जतींद्रनाथ मुखर्जी। इसका सही उत्तर है पुलिनदास। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी पर चढ़ा दिया गया था? इसके ऑप्शन है 1929, 1931, 1934 या 1929। इसका सही उत्तर है 1931। लाला हरदयाल और उनके साथियों के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? इसके ऑप्शन है रोम इटली में, बर्लिन जर्मनी में, लंदन इंग्लैंड में, पेरिस फ्रांस में। इसका सही उत्तर है बर्लिन जर्मनी में। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? इसके ऑप्शन है 30 दिसंबर 1928 को, 13 अप्रैल 1929 को, 12 मार्च 1930 को और 14 जनवरी 1939 को। इसका सही उत्तर है 12 मार्च 1930 को। गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? इसके ऑप्शन है 1926 को, 1928 को, 1949 को, 1931 को। इसका सही उत्तर है 1931 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा अभियान पूरी तरह समाप्त हो गया था? इसके ऑप्शन है 1917 को, 1934 को, 1923 को, 1943 को। इसका सही उत्तर है 1934 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में तमिलनाडु में तंजौर तट पर त्रिचिनोपल्ली से वेदारण्यम तक नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया? इसके ऑप्शन है कोयापल्ली केलपन, पी कृष्णा पिल्ले, मोहनदास करमचंद गांधी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। इसका सही उत्तर है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसके ऑप्शन है 1927 को, 1936 को, 1931 को, 1930 को। इसका सही उत्तर है 1931 को। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? इसके ऑप्शन है साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से, पोरबंदर से, डांडी से। इसका सही उत्तर है साबरमती आश्रम से। निम्नलिखित में से कौन गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया था? इसके ऑप्शन है चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रॉलेट सत्याग्रह। इसका सही उत्तर है चंपारण। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? इसके ऑप्शन है असहयोग आंदोलन की विफलता, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूची कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, लोगों से पूर्ण स्वराज्य प्रतिज्ञा लेने के लिए कहने हेतु। इसका सही उत्तर है ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूची कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। किस भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की एक मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी? इसके ऑप्शन है इस आंदोलन में स्त्रियों ने प्रमुख भूमिका नहीं निभाई थी। आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र में नासिक एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आधार था। इसे जमींदार विरोधी अहिंसा के रूप में चिन्हित किया गया था। भारत के विभिन्न भागों में यह समानांतर सरकार के उभार के रूप में चिन्हित था। इसका सही उत्तर है भारत के विभिन्न भागों में यह समानांतर सरकार के उभार के रूप में चिन्हित था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? इसके ऑप्शन है क्रिप्स मिशन की विफलता, भारत पर जापानी आक्रमण का भय, 1 और 2 दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग ने क्या नारा अपनाया था? इसके ऑप्शन है भारत छोड़ो, बांटो और छोड़ो, करो या मरो, दिल्ली चलो। इसका सही उत्तर है बांटो और छोड़ो। भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक कहाँ के सत्र में आयोजित की गई थी? इसके ऑप्शन है फैजपुरी, कलकत्ता, बॉम्बे या त्रिपुरी। इसका सही उत्तर है बॉम्बे। किसने भारत छोड़ो शब्द को प्रतिपादित किया? इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर अली, अरुणा आसफ अली। इसका सही उत्तर है यूसुफ मेहर अली। कौन सा कथन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सच नहीं है? इसके ऑप्शन है इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, कांग्रेस को अवैध निकाय घोषित किया गया था, यह एक अहिंसक आंदोलन था, यह एक स्पष्ट आंदोलन था। इसका सही उत्तर है यह एक अहिंसक आंदोलन था। यह सच नहीं है।
कोल जनजातीय आंदोलन के नेता कौन थे? इसके ऑप्शन है बुद्धू भगत, राजा परहत, सिद्धू और कन्हो जात्रा भगत। इसका सही उत्तर है बुद्धू भगत। इतिहास के संदर्भ में मजनू शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस घटना से जुड़े थे? इसके ऑप्शन है 1857 का विद्रोह, 1899 1900 का बिरसा मुंडा का विद्रोह, 1921 का मोपला विद्रोह या 1763 से 1800 का सन्यासी विद्रोह। इसका सही उत्तर है 1763 से 1800 का सन्यासी विद्रोह। भगत आंदोलन किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है भील और गरासिया, मीणा और भील, गुज्जर और मीणा और सहरिया जनजाति। इसके सही ऑप्शन है भील और गरासिया। बरड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? इसके ऑप्शन है सिरोही, जयपुर, मेवाड़ या बूंदी। इसका सही उत्तर है बूंदी। 1922 के साराबंदी अभियान का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस उद्देश्य से किया था? इसके ऑप्शन है नमक कानून तोड़ना, किसानों द्वारा कोई कर भुगतान नहीं, मदिरा प्रतिबंध या जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। इसका सही उत्तर है किसानों द्वारा कोई कर भुगतान नहीं करने के विरोध में। मुंडाओं ने कब विद्रोह किया था? इसके ऑप्शन है 1885, 1888, 1899, 1895। इसका सही उत्तर है 1899। पत्रिका भारतीय समाजशास्त्री को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसके ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा, भिकाजी रुस्तम कामा, मदन लाल डींगरा, लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही उत्तर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? इसके ऑप्शन है स्वतंत्रता, द टाइम्स, यंग इंडिया, इंडिया मिरर। इसका सही उत्तर है यंग इंडिया। समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। हिंदू और स्वदेश स्मरण समाचार पत्रों की स्थापना किसने की? इसके ऑप्शन है जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही उत्तर है जी सुब्रमण्यम अय्यर। बिहार बंधु बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था। इसकी शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इसके ऑप्शन है गुरु प्रसाद सेन, सैयद हैदर हुसैन, मौलाना मजरुल हक, केशव राम भट्ट। इसका सही उत्तर है केशव राम भट्ट। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? इसके ऑप्शन है द हिंदू, बंगाली, द मराठा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर है द टाइम्स ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसने इंडियन मिरर अखबार प्रकाशित किया? इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, देवेंद्र नाथ टैगोर, एनी बेसेंट, दादाबाई नौरोजी। इसका सही उत्तर है देवेंद्र नाथ टैगोर। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? इसके ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिलिटन, चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स वुड। इसका सही उत्तर है चार्ल्स मेटकॉफ। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका से लॉन्च किया था? इसके ऑप्शन है हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन। इसका सही उत्तर है इंडियन ओपिनियन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था? इसके ऑप्शन है 1887 का मद्रास सत्र, 1888 का इलाहाबाद सत्र, 1829 का लाहौर सत्र, 1896 का कलकत्ता सत्र। इसका सही उत्तर है 1896 का कलकत्ता सत्र। पूर्ण स्वराज्य की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? इसके ऑप्शन है सूरत अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, कराची अधिवेशन। इसका सही उत्तर है लाहौर अधिवेशन। आईएनसी के किस अधिवेशन ने प्रस्तुत 4 प्रस्तावों को पारित किया जिनके नाम स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा है? इसके ऑप्शन है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, 1920 का कलकत्ता अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1919 का अमृतसर अधिवेशन। इसका सही उत्तर है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। आईएनसी के पहले ग्रामीण अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे और अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बनारस, रास बिहारी घोष, सूरत, जवाहरलाल नेहरू, फैजपुर, दादाबाई नौरोजी, कलकत्ता। इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू, फैजपुर। स्वतंत्रता से ठीक पहले आईएनसी के अंतिम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है जेबी कृपलानी, डॉक्टर एमए अंसारी, जेएल नेहरू, सरदार पटेल। इसका सही उत्तर है जेबी कृपलानी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला दिया गया था? इसके ऑप्शन है 1885 बॉम्बे अधिवेशन, 1886 कलकत्ता अधिवेशन, 1887 मद्रास अधिवेशन, 1888 इलाहाबाद अधिवेशन। इसका सही उत्तर है 1886। कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला दिया गया था? इसके ऑप्शन है 1885 बॉम्बे अधिवेशन, 1886 कलकत्ता अधिवेशन, 1887 मद्रास अधिवेशन, 1888 इलाहाबाद अधिवेशन। इसका सही उत्तर है 1886 कलकत्ता अधिवेशन।
1911 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जहां जनगण मन पहली बार गाया गया था? इसके ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, बिशन नारायण धर, दादाभाई नौरोजी, जॉर्ज यूले। इसका सही उत्तर है बिशन नारायण धर। 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? इसके ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, मुंबई, त्रिपुरा, नागपुर। इसका सही उत्तर है नागपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसके ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट। इसका सही उत्तर है एनी बेसेंट। 1882 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? इसके ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो। इसका सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसके ऑप्शन है 1876, 1878, 1877, 1875। इसका सही उत्तर है 1878। सर ह्यू रोज द्वारा किस शासन को विद्रोह का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बहादुर सैन्य नेता के रूप में वर्णित किया गया था? इसके ऑप्शन है बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह। इसका सही उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई। भारत के महाराज्यपाल बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसके ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, फखरुद्दीन अली अहमद, लाल बहादुर शास्त्री, वीवी गिरी। इसका सही उत्तर है सी राजगोपालचारी। किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यपगत का सिद्धांत या हड़पने की नीति तैयार की थी? इसके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन। इसका सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था? इसके ऑप्शन है सतारा, अवध, झांसी, नागपुर। इसका सही उत्तर है अवध। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? इसके ऑप्शन है नरेंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, आचार्य नरेंद्र देव, रामकृष्ण परमहंस। इसका सही उत्तर है रामकृष्ण परमहंस।